आज तक बिहार सरकार भूमिहीन को जमीन नहीं दिया है कि नहीं। कानून तो बनाया कि 5 डिसमिल जमीन देंगे, 5 डिसमिल जमीन नहीं दिया। और जितनी जमीन पर हमारे लोग बसे हुए हैं उसको हटाने के लिए कानून बना के लागू कर दिया। जल जीवन हरियाली के नाम पर नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो बसा हुआ लोग है उसको नक्शा खतियान निकाल रहा है कि 1932 में तो 1934 में यहाँ हरा था, यहाँ पोखरा था और तुम लोग कैसे बस गया है, इसको हटा दो। यानी सरकार जो है यहाँ के दबंगों को कानून बना के दिया है कि अगर हम दबंगों के घर में गुलामी नहीं करते हैं तो जाके कंप्लेन करता है, सीओ के वीडियो को लिख के देता है कि गरीब गुरबा लोग जो है रोड के चाट में बसा हुआ है तो नहर के चाट में बसा हुआ है, और वो सरकार आता है हम लोग के घर ध्वस्त करने का काम करता है। ग्राम सभा के माध्यम से हम अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जहां हो वहां डटे रहो। जब तक सरकार हम लोगों को 5-5 एकड़ जमीन नहीं देगी, जब तक नहीं हटेंगे। 5 डिसमिल जमीन कहाँ दोगे तुम? 5 डिसमिल जमीन दे के हमको घर बना दोगे तो हम खाएंगे कहाँ? और नीतीश जी के जो गोतिया है गुजरात वहाँ जाएंगे कमाए हम? नीतीश कुमार बतावे कि हम लोग कहाँ जाएंगे? तो नौकरी मिला है उनको मिला है जिनको पास पैसा है, नौकरी उन्हें नहीं मिला है जो मेहनत मजदूरी करके अपने बाल बच्चा को बड़ी परिश्रम से मैट्रिक, आईए और बीए स्नातक की डिग्री दिलाया हो। सरकार गरीब गुरबा का नौकरी नहीं निकाल रही है बल्कि पढ़ा लिखा गरीब गुरबा के जो बाल बच्चे हैं उसको मजदूरा बनाया जा रहा है। जैसे स्कूल में चपरासी की बहाली क्यों नहीं निकली, स्कूल में सफाई कर्मी की बहाली क्यों नहीं निकली, स्कूल में जो महिला खाना बना रहा है उसका सरकारीकरण क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उसमें गरीब गुरबा के बेटा जो ठेला चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, जो राजमिस्त्री में काम कर रहा है उसके बाल बच्चा की नौकरी हो जाती। पंचायत भी नगर जैसा सफाई कर्मी होगा और ठेकेदारी पर होगा, नौकरी दो। ग्राम सभा नुक्कड़ नाटक आप लोग रखे हैं, क्या उद्देश्य लेकर के चले हैं? देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार बिहार में जब जमींदारी व्यवस्था ख़त्म हुई तो सरकार ने एक कानून बनाया गया, पार्लियामेंट कानून बनाया, बाबा साहब की रीजन ये कानून बनी कि आखिर ज़मींदार का जो ज़मीन है उसका मालिक कौन होगा। तो उसका मालिक बनाया गया बिहार सरकार को कि जो सरकार है उसका मालिक होगी। और उसमें ये कहा गया कि ये जो ज़मीन जो रिजर्व ज़मीन है तो ये ज़मीन जो है वो भूमिहीनों के बीच में वितरित करना है। आज तक बिहार सरकार भूमिहीन को ज़मीन नहीं दिया है कि नहीं। कानून तो बनाया कि 5 डिसमिल जमीन देंगे, 5 डिसमिल जमीन नहीं दिया है कि नहीं। और जितनी जमीन पर हमारे लोग बसे हुए हैं उसको हटाने के लिए कानून बना के लागू कर दिया। जल जीवन हरियाली के नाम पर नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो बसा हुआ लोग है उसको नक्शा खतियान निकाल रहा है कि 1932 में तो 1934 में यहाँ हरा था, यहाँ पोखरा था और तुम लोग कैसे बस गया है, इसको हटा दो। यानी सरकार जो है यहाँ के दबंगों को कानून बना के दिया है कि अगर हम दबंगों के घर में गुलामी नहीं करते हैं तो जाके कंप्लेन करता है, सीओ के वीडियो को लिख के देता है कि गरीब गुरबा लोग जो है रोड के चाट में बसा हुआ है तो नहर के चाट में बसा हुआ है, और वो सरकार आता है हम लोग के घर ध्वस्त करने का काम करता है। एक तरफ संविधान बोलती है कि इनको खेती करने के लिए ज़मीन दो, इनको खेती करने के लिए दो, तो वो तो मिल नहीं रहा है। और दूसरे तरफ से क्या हो रही है कि जो हम लोगों को 10-10 परिवार जो रह रहे हैं एक रूम में, वो रूम भी तोड़ा जा रहा है। तो समता मूलक संग्राम दल ग्राम सभा के माध्यम से हम अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जहां हो वहां डटे रहो। जब तक सरकार हम लोगों को 5-5 एकड़ जमीन नहीं देगी, जब तक नहीं हटेंगे। 5 डिसमिल जमीन कहाँ दोगे तुम? 5 डिसमिल जमीन दे के हमको घर बना दोगे तो हम खाएंगे कहाँ? जाके नीतीश जी के जो गोतिया है गुजरात वहाँ जाएंगे कमाए हम? नीतीश कुमार बतावे कि हम लोग कहाँ जाएंगे? हमको खेती चाहिए। यहाँ कौन जा रहा है बाहर कमाने के लिए? वही लोग कमाने के लिए जा रहा है जिसको पास खेती नहीं है। चाहे वो पढ़ लिख के मैट्रिक आईए बीए कर लो, कहाँ जा रहा है वो लड़का कमाए? तो जा रहा है गुजरात, जा रहा है वो कमाए दूसरे राज्यों में, महाराष्ट्र कमाए जा रहा है। क्यों जा रहा है कमाए? क्योंकि उसके पास खेती नहीं है। अगर खेती होता तो हम यही खेती को ज़मीन के सीना चीर करके हम यहाँ सोना उपजा सकते हैं। इतना बिहार के लोगों में दमखम है। हम यहाँ किसान हैं, हम लोगों ने पूरे दुनिया को रास्ता दिखाया है, पर सरकार ज़मीन छीन के कहीं एक लोगों को देने का काम कर रहा है, एक समूह को ज़मीन देने का काम कर रहा है। तो हम लोग में 4 लाख लोगों को रोजगार मिला सर। 4 लाख लोगों को रोजगार मिला था। किन को मिला? ये रोजगार मिला है डिप्लोमाधारी को। मास्टर कौन बनेंगे? जो डिप्लोमा विशेष डिग्री लिए हुए हैं उनको। अब जिसके पास भूमिहीन है उसके बच्चा कैसे लेगा विशेष डिग्री? विशेष डिग्री तो उसके बच्चा लिया नहीं,
चूँकि उसके पास पैसा नहीं है, विशेष डिग्री के लिए पैसा चाहिए। तो नौकरी मिला है उनको मिला है जिनको पास पैसा है, नौकरी उन्हें नहीं मिला है जो मेहनत मजदूरी करके अपने बाल बच्चा को बड़ी परिश्रम से मैट्रिक, आईए और बीए स्नातक की डिग्री दिलाया हो, स्नातक पढ़ाई पूरा कराया हो अपने बाल बच्चा के लिए। उसके लिए अगर सरकार नौकरी निकाला हो तो हमको बताइए। सरकार गरीब गुरबा का नौकरी नहीं निकाल रही है, बल्कि पढ़ा लिखा गरीब गुरबा के जो बाल बच्चे हैं उसको मजदूरा बनाया जा रहा है। जैसे स्कूल में चपरासी की बहाली क्यों नहीं निकली, स्कूल में सफाई कर्मी की बहाली क्यों नहीं निकली, स्कूल में जो महिला खाना बना रहा है उसका सरकारीकरण क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उसमें गरीब गुरबा के बेटा जो ठेला चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, जो राजमिस्त्री में काम कर रहा है, उसके बाल बच्चा की नौकरी हो जाती। तो इसलिए ये चाहता है कि मुसहर के, रविदास के, पसमान के, धोबी के, रजक के, जो खेत में काम करता है, मांझी के, ठेला चला रहा हो, रिक्शा चला रहा हो, दूसरे के खेत में धान रोपता हो, मोरी कबारता हो, धान पीटता हो, उसके बच्चा बड़ी मेहनत से नीमक रोटी खा के बीए पढ़ा है, पढ़ तो लिया है पर नौकरी नहीं दो, ऐसा सरकार की योजना है। इसलिए सफाई कर्मी तो वो भी चला गया ठेकेदारी में। जितने हॉस्पिटल में चले जाइए, ममता ठेकेदारी पे, आशा ठेकेदारी पे, सफाई कर्मी ठेकेदारी पे, नगर निगम ठेकेदारी पे, और वहाँ रहेगा बाबू साहब, रहेंगे वहाँ के रहेंगे, सचिव रहेंगे बाबू साहब, डीएम साहब, एसपी साहब, सब साहब रहेंगे। पर सफाई करने वाला लोग, जहाँ गरीब गुरबा की नौकरी लगेगी, जहाँ गरीब की बेटी बहू की नौकरी लगेगी, उसको मजदूरा बनाने का काम किया। इसलिए सरकार अगर नौकरी भी दिया है तो अपने लोगों को दिया होगा, गरीब गुरबा की नौकरी नहीं दिया है। इस नौकरी से हम कह सकते हैं कि दिया हो, समाज की ज़रूरत है, लेकिन निचले स्तर पर जो है सबसे पिछड़ा हुआ समाज है, उसके लिए सरकार नौकरी नहीं दी है। उसी को हम लोग जागरूक करने आए हैं कि नौकरी तब मिलेगा जब आपका बेटा यहाँ के मुख्यमंत्री बनेगा, तब मिलेगा। आपका सरकार आएगा तो क्या करेंगे आप? हमारी सरकार आएगी तो जो मैं बात बोल रहा हूँ कि सबसे पहले 4 ग्रेड के नौकरी जिसको ठेकेदारी किया जा रहा है, चाहे विभाग कोई हो, सबसे पहले नौकरी वहाँ निकलेगी, वो सरकारी होगा। जैसे नगर निगम में कौन काम करता है, तो सारे के सारे दलित परिवार काम करते हैं। कौन? नली गली रोड साफ करने वाला, उसको ठेकेदारी क्यों कर दिया? उसको सरकारी करो। खाना कौन बना रहा है स्कूल में? तो सब गरीब गुरबा के बेटी बहू खाना बना रहा है। स्कूल में सफाई कर्मी के बहाल क्यों नहीं हुआ? कौन? टॉयलेट तो बना दिया है स्कूल में, साफ कौन करेगा? पढ़ने वाला लइकान कौन स्कूल बहारेगा? सचिव बना दिया, अथी पंचायत भवन बन गई, तो पंचायत भवन को कौन साफ करेगा? कौन साफ करेगा? उसको बहाली क्यों नहीं निकाल रहे हो? तो सबसे पहले जो साफ सफाई करने वाले 4 ग्रेड की नौकरी है, उसको पहले नौकरी निकाला जाए और गरीब गुरबा के भरा जाए। गरीब गुरबा के जो विशेष डिग्री लिए हो, विशेष बनो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन गरीब गुरबा कैसे बनेगा? गरीब गुरबा का मजदूरा बनाना चाहते हो, ये संविधानिक अधिकार नहीं देना चाहते हो उसको। एक तो ज़मीनें नहीं दे रहे हो, दूसरा अगर पढ़ लिख जाए तो उसको नौकरी नहीं दे रहे हो, उसके लिए गुजरात भेज रहे हो, तो ये काम नहीं चलेगा, उनको देना पड़ेगा। और 2025 में इसी मुद्दे पर समतामूलक संग्राम दल चुनाव लड़ेगी और गरीब गुरबा को सरकार बनेगा और गरीब गुरबा को नौकरी रोजगार दिया जाएगा, चाहे ज़मीन के माध्यम से, चाहे तो सरकारी नौकरी के माध्यम से दिया जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे कि पंचायत में आया है, कौन सी सरकार निकला है कि पंचायत भी नगर जैसा सफाई कर्मी होगा और ठेकेदारी पर होगा। नौकरी दो। पंचायत में भी नगर निगम जैसा सब डस्टबिन रहेगा, उसको उठाने वाला रहेगा, उसको झाड़ू लगाने वाला रहेगा, तो नौकरी दो, तब ना गरीब गुरबा के होगा। तो नहीं होगा। सरकार का काम है खाली हल्ला करना। पहला हल्ला का हुआ, कहा कि हम पूरे पंचायत को जो है हम खुले में शौचालय मुक्त कर देंगे। देखे होंगे बेचारा सवेरे सवेरे कोई जा रहा है शौच करने, तब मास्टर साहब का लगा दिया है, उसको पकड़ने चल रहा है। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ शौचालय बन गया? दिखाए सरकार, ये नौटंकी करती है। पॉलीथीन बाजार में लेके जा रहा है, नहीं पॉलीथीन बंद होगा, लीजिए गरीब गुरबा का 5,000 फाइन लगा रहा है। खाली सरकार हंगामा करने का काम करती है, गरीब गुरबा के लिए कोई योजना नहीं है। अगर दम है नीतीश कुमार के, तो मैं ऐलान करता हूँ कि जितने महिला जो समूह से, चाहे बंधन बैंक हो, चाहे जीविका बैंक हो, जहाँ से भी अगर लिए हुए हैं महिला जो लिए हुए हैं कर्ज के रूप में, उसको माफ़ करा दे। अडानी का माफ़ हो रहा है तो महिला का नहीं माफ़ होगा? कराओ महिला का माफ़। कहते हो ना कि महिला को हमसे सख्त बनाना चाहते हैं, तो पुरुष वाला नहीं माफ़ करो, महिला वाला माफ़ कर दो। और जैसे ममता है, इसमें खाली महिला है, इसमें ब्याज कर दो ना सर। है ब्याज काहे ले रहे हो? हम कह रहे ब्याजे काहे ले रहे हो? माफ़ कर दो ना। ब्याज कम ले रहा है, दे नहीं पा रही है, कर्ज है ना, लंबित है ना मामला, माफ़ कर दो। वो ब्याज ओकरा से ना जुटी था, लाई अडानी से, अंबानी से ब्याज नहीं जुट रहा था, उसको काहे माफ़ कर दिया? 1 एकड़ पर 6,000 शायद दे रही है, 6,000 रुपया दे रही है सेंट्रल सरकार कि जरा 1 एकड़ जमीन है उसको 6,000 साल में देंगे, और जरा 1 एकड़ ना है वो ओकरा का मिलता है, ओकरा क्या मिलेगा?
इसका मतलब जो उसको भूमि 5 किलो अनाज मिल रहा है सर। तो 5 किलो तो कहिए दिया है सरकार। कहा है, एक मिनट, सरकार कहा, मनुवादी ने कहा कि लमनी भर धान में हरजन बौरान, ठीक है ना, कि एक लमनी कहते क्या है हरजन के, तो 5 किलो अनाज। एक लमनी में कितना आटा है? 5 किलो, तो 5 किलो ना दे रहा है। यानी आज भी हमने कहा हरजन गिरजन समझता है सरकार कि 5 किलो से ज़्यादा औकात नहीं है एकनी के। कहने दे दिया देता कि 5 किलो उपजावे के खेती दे देता। हम नहीं चाहिए उसको, हमको 5 किलो, हमको खेती दे दो, खेती दे दो। हम बैठ के खाने वाले, हम क्या बोलते हैं, कमकोढ़ी आदमी हैं, हम मेहनती आदमी हैं। हमको 5 किलो फ्री के नहीं चाहिए, हमको देना ही है तो 5 बीघा जमीन दे दो और हम ही से तुम ले लो, हम ही से लो, ठीक है ना। तो ये 5 किलो अनाज गरीब के मिल रहा है, कितना शर्म की बात। और बाकी जेकरा जमीन है जो उपजा रहा है 5 क्विंटल 50 क्विंटल, वो सरकार के बेच रहा है, ऊपर से उसको सब्सिडी दी जा रहा है, उसका हम विरोधी नहीं है। अगर उसको मिल रहा है 1 एकड़ पर 6,000, तो 1 एकड़ में धान रोपने वाला को मिलना चाहिए 12,000। जो मजदूरा धान रोपे जाता है उसको दो, सर्वे कराओ कि कौन रोपे जाता है, कौन मोरी कवारा जाता है, कौन इसको कहीं धान पीटता है, उसको सर्वे कराओ और ये बताओ। सरकार सर्वे ये भी करावे कि खेतिहर मजदूर कितना है, उस सारे मजदूरों को 12,000 सालाना दो। जब तुम खेत पर दे रहे हो तो उसमें खेत में काम करने वाला पर काहे नहीं मिलेगा? खेत के मालिक ये भी हो रहा है कि बटैया करी हम, और मालिक खेत के कोई और है 20 बीघा के, और वो वहीं चल जा रहा है, और सब्सिडी बटैबो करे वाला के नहीं मिल रहा है। तो ये गलत बात है। सरकार किसान लोन जो लिया उसको माफ़ किया। 2008-9 में सरकार ने कई 100 करोड़ रुपया जो KCC लोन थी उसको माफ़ किया। तो KCC किसको मिला? जिसके पास भूमि था। भूमिहीन के एक भी माफ़ नहीं हुआ। अभी मैं बता रहा हूँ कि 80-85 के जगह रिक्शा ठेला मिला था, जिसको मुर्गी के लिए, शुगर के लिए लोन लिया था, उसको लाख रुपए का भी भेज रहा है। बताइए ये क्या है? सरकार के नियम है। इसका मतलब सरकार जो है गरीब गुरबा को लूट रही है, ठीक है ना। और गरीब गुरबा वोट के अधिकार को नहीं समझता है और अपनी सरकार को नहीं समझता है, इसलिए हमारे लोग लुटाए रहे हैं। तो समता मूलक संग्राम दल सीधे गांव में कूद चुकी है कि अब गांव में जाकर के लोगों को समझाएंगे कि सरकार कैसे लूटता है, कैसे अमीरों को नौकरी दे रहा है और गरीबों को नौकर बना रहा है। नौकर बना रहा है, जमींदारों का नौकर बना रहा है, ठेकेदारों को नौकर बना रहा है। कल जमींदार था और आज ठेकेदार है, कल जमींदार के नौकर थे आज ठेकेदार के नौकर बना रहा है। और ये कौन बना रहा है? सरकार बना रहा है। तो ये नहीं चलेगा। अब ठेकेदारी और रंगदारी समता मूलक संग्राम दल खत्म करेगी। मेरा नाम मनोज भारती, राष्ट्रीय अध्यक्ष समता मूलक संग्राम दल।